नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी कक्षा लेकर। पूर्व में हमने 2 दिन इसका अध्ययन किया है, तो आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। इस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, यहाँ पे सड़कों के किनारे दुकानें थीं और इसका क्या क्या चीज़ें इसमें विशेष थीं। स्नानागार मिला था, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है। इसमें हमने देखा कि कैसे लोग सुंदर चीज़ों का सृजन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादातर ठेठ चिन्ह उसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि अच्छे स्नानागार, हमाम जिन्हें कहते हैं, और नालियों का तंत्र जो था, पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। फिर आर्य आते हैं, उनके बारे में हमने बात की, कहाँ से आए, कहाँ के मूल रूप से थे, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ के हैं, कैसे विभिन्न जगहों से लोग आते चले गए। फिर हमने प्राचीनतम अभिलेख वेद के बारे में बात की। फिर धर्म ग्रंथ पुराण पे हमने बात की कि ऋग्वेद का समय 1500 माना जाता है। फिर उसके बाद वेदों में 4 वेद पे बात हुई थी। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई, इसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा सीधा अर्थ है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद अब हमें बात भारतीय संस्कृति में अंतरता पे बात हुई थी। अब हमें उपनिषद पे फिर बात हुई। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, तो ये 800 ईसा पूर्व माने जाते हैं। और ऋग्वेद का समय 1500 ईसा पूर्व है, जो वेद काल है। उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर रहा, मतलब ईश्वर को, आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही माना है उपनिषदों ने। इनमें प्रसिद्ध एक प्रार्थना है कि असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, अस्तो महा सद्गमया। अब हमको पढ़ना है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। हर व्यक्ति को महत्व देते हुए जो दर्शन की जो विचारधारा है वो चलती है, उसे व्यक्तिवादी दर्शन कहते हैं। जिसके केंद्र में व्यक्ति है, हर मानव है, मनुष्य है। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। हमेशा के लिए ये बात कही गई है कि कारगर रूप से प्रगति का अर्थ है कि एक तो प्रगति जो होती है, दूसरी प्रगति है कि ऐसी प्रगति जो उपयोगी हो, जो जिस प्रगति का क्या है, जो कार्य करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर आपका क्या हो, स्वस्थ हो, बिल्कुल सही बात है। मन आपका स्वच्छ हो और तन मन, शरीर और मन दोनों क्या करे, अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह की उपस्थिति के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्लस अर्जन, अर्जन यानी अर्जित करना, प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या किसी और तरह की उपलब्धि के लिए कुछ, क्या आपके लिए कोई चीज़ उपलब्ध हो जाए, उसको क्या कहते हैं, आपकी उपलब्धि कहते हैं। कोई सुविधा आपको उपलब्ध हो जाए, कोई पद आपको उपलब्ध हो जाए, वो क्या है, उपलब्धि है आपकी। के संयम, संयम यानी अति का त्याग हो, आवश्यकता से अधिक का उपयोग न करना ही क्या है, संयम है। आत्मपीड़न, स्वयं को कष्ट देना। कष्ट देने का मतलब ये नहीं कि अपने को मारना पीटना, नहीं। जैसे आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ने के लिए आपको लग रहा है कि अब 2 घंटा पढ़ लिया, अब एकदम मन थक रहा है, अब मन नहीं कर रहा है, तो क्या है, अब उसके बाद लेकिन आप फिर पढ़ते हैं कि हमको क्या करना है, पूरा आज चैप्टर पाठ खत्म करके ही उठना है, तो क्या है, अपने आप को जबरदस्ती तैयार करते हैं। ये क्या है, आत्मपीड़न। और आत्मत्याग, स्वयं, आत्मत्याग यानी अहम की भावना का त्याग करना, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये सब सारी चीज़ों का त्याग करना। जो अपनी पढ़ने के समय में केवल पढ़ना, अन्यत्र अपना दिमाग न लगाना, मनोरंजन के समय में, खेलने के समय में केवल खेलना, अन्य किसी चीज़ की तरफ अपना ध्यान न लगाना, ये क्या है, आत्मत्याग है। तो चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे अन्य कोई चीज़ अपने लिए उपलब्ध करानी हो, उसके लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। इसको आप लिख लेंगे कि संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। सहज यानी स्वाभाविक रूप से, निहित यानी शामिल। सहज यानी स्वाभाविक रूप से और निहित यानी शामिल। आप जो हम अर्थ बताते चल रहे हैं उसको भी लिखते चलेंगे। तो ये जो इस तरह के विचार हैं वो भारतीय चिंतन में, जो भारतीय व्यवस्था जिस प्रकार चिंतन करती है उसमें शामिल है।
गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों में ने भारत को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है कि गांधी जी की अगुवाई में, गांधी जी जिस आंदोलन के आगे आगे चल रहे थे, जिसको वो लीड, अंग्रेजी में इसको कहें लीड कर रहे थे, तो जनांदोलनों किससे बना है? जन प्लस आंदोलन, तो दोनों की मिलकर संधि हुई है, तो जन आंदोलन हो गया। तो क्या किया, जिसने भारत को हिला दिया, अर्थात क्या है, परतंत्रता के जाल से मुक्त करने के लिए जो आंदोलन हुए, उसने भारत के लोगों को जिस प्रकार उनके अंदर ये भावना पैदा कर दी कि हमको आज़ाद होना है, तो उसके पीछे जो मनोवृत्ति कार्य करी, उसको समझने के लिए हमको ये जो चीज़ें हैं, जो उपनिषद की उपयोगी बातें हैं, इन सबों को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। आप किसी और की पूजा करते हैं, अन्य जो हैं वो किसी और की पूजा करते हैं, आप किसी और तरीके से अपने शादी ब्याह करते हैं, दूसरे अन्य किसी तरीके से करते हैं। जीवन शैलियाँ कैसे रहते हैं, आप क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं, आप क्या पहनते हैं, इसके प्रति भारतीय आर्यों ने ध्यान नहीं दिया और झगड़ों को बचाते रहे। मतलब हम किसी पे आरोप करेंगे, हम यही खाते हैं, हम यही पहनते हैं, हम ये इसी तरह रहते हैं, तुम भी ऐसे रहो, तो झगड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो इन सब झगड़ों को बचाते रहे, जिससे अक्सर समाज क्या हुआ, खंड खंड यानी टूटने से बच गया। सहनशीलता उन्होंने दिखाई, उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। व्यक्तिवाद यानी हर व्यक्ति की जो सत्ता है, व्यक्ति को केंद्र में रख करके जो वाद है, वो क्या है? व्यक्तिवाद। व्यक्ति का हित सबसे पहले, उसके बाद समाज और सारी चीज़ें। तो यही कहा जा रहा है कि सामाजिक पक्ष पर कम ध्यान दिया, व्यक्ति सामाजिक हो इस पर कम ध्यान दिया, और समाज के प्रति भी जो उसका कर्तव्य है, अन्य लोगों के प्रति, अपने आसपास साथ रहने वालों के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उस पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बधा हुआ था, उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, समग्र यानी पूरा, तो न कल्पना थी, न ही उसके प्रति कोई दायित्व बोध। दायित्व बोध यानी अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान, समाज के प्रति उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसका उसके ज्ञान नहीं था। इस बात का भी कोई, सब अपने में केवल अपने ही हित के लिए सब सोच रहे थे, इस व्यक्तिवाद के कारण इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। एकात्मकता यानी एक होना, कि वह और समाज दोनों एक ही हैं, एक आत्मता, दोनों की आत्मा एक है। समाज के लोग वही हैं जो वो है, समाज के लोग उससे अलग नहीं हैं। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब है। मुनासिब मतलब होता है उचित, ध्यान से सुनेंगे, मुनासिब का अर्थ होता है उचित, और गैर मुनासिब मतलब मुनासिब का विलोम अनुचित। मुनासिब मतलब उचित, गैर मुनासिब मतलब अनुचित। गैर मतलब क्या है? गैर लग गया तो वो मुनासिब का विलोम हो गया। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता है। अलगाववाद मतलब सबसे अलग रहना, व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति को अपना अलग अलग, अपना अस्तित्व खुद बनाए रखना और केवल अपने हित के बारे में सोचना। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। लंबे समय तक किसी चीज़ों कार्यों को आप करते हैं तो फिर आप उसके वश में हो जाते हैं। तो हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। जाति का जो संकल्पना जो थी, वो जिस रचनात्मक कार्यों के लिए थी कि हम किस प्रकार विकास करेंगे, किस प्रकार सबका काम निर्धारित होगा, वो अपना काम करेंगे, तो इसके परे एक बौद्धिक जड़ता बढ़ती चली गई। और वो जो जिस जिस सोच के साथ ये जाति की रचनात्मक शक्ति का गठन किया गया था, वो क्या हो गई? धुंधलाती चली गई, खत्म होती चली गई। आगे है भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या होता है
कि पंचभूत निर्मित यह संसार ही सत्य है। यह जो संकल्पना है, यह जो विचार है, वो क्या है? भौतिकवाद है। भौतिकवाद, पंचभूत निर्मित यह संसार। पंचभूत क्या है? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। इसे आप लिख लेंगे। पंचभूत क्या है? तो अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु पंचभूत। फिर से करता हूँ कि पंचभूत क्या है? तो अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु क्या है? पंचभूत है। तो भौतिकवाद यही कहता है कि इन सब पांचों चीज़ों से जो मिलकर संसार बना है वही क्या है? सत्य है। और यह जो सिद्धांत है भौतिकवाद है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। हमारा जो प्राचीन साहित्य था उसको हमने दूसरे हिस्सों में, दूसरी जगहों पे खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों, ताड़ वृक्ष जो होता है उसके पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। मतलब कागज नहीं थे तो हम क्या लिखते थे? लोग पत्तों पे लिखते थे, ताड़ के पत्तों पे, भोज के पत्तों पे। तो वो क्या हो गया? वो इसीलिए वो खो गया। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उसके अनुवाद मिल गए। अर्थात क्या हुआ? चीन और तिब्बत से जो लोग आए वो किताबों को लेके चले गए, लेकिन भारत में वो किताबें नहीं मिली। ये भी हो सकता है कि उनका अनुवाद किया गया तो वो चीज़ें सुरक्षित रह गई और मूल जो किताब जिनसे अनुवाद किया गया वही नष्ट हो गई, क्योंकि वो किस पे लिखी गई थी? पत्तों पे। और पत्तों का एक समय है, उसके बाद वो विकृत कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। 800 ईसा पूर्व उपनिषदों का जो हमने पढ़ा है उसके बाद भौतिकवाद पर लिखा गया है। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। खंडन मतलब होता है विरोध। अब भौतिकवादी सिद्धांत का जब विरोध हुआ कि हर व्यक्ति केवल अपना ख्याल रखे, अपना हित चाहे, तो इस सिद्धांत का बहुत विरोध हुआ कि ऐसा चाहने से समाज की संकल्पना तो नहीं हो पाएगी। समाज के लिए, एक दूसरे के लिए कोई कार्य नहीं करेगा तो एक दूसरे की मदद के बिना समाज नष्ट हो जाएगा। तो इस पर क्या हुआ? इसका बहुत विरोध हुआ। और फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। जो कौटिल्य हैं, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना थी अर्थशास्त्र, और जिसकी रचना हुई ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। याद रखेंगे आप, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र लिखी गई। तो ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप याद रखिए, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। जो लोग भौतिकवाद का विरोध करते थे, ऐसे लोगों ने, पुरोहितों ने, विषय का ज्ञानी होता है, विषय का ज्ञाता यानी पुरोहित, और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वाले, मतलब धर्म का जो किताब में जो विवरण लिखा हुआ है उसी अनुसार पालन करने वाले जो लोग थे, उन्होंने उन्हें भौतिकवाद के बहुत साहित्य को नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। ये भौतिकवाद है। उन्होंने किसका विरोध किया? जादू टोने, अंधविश्वास का विरोध किया, ऐसा देवता जो हमें दिखता नहीं उसकी पूजा पाठ का विरोध किया, और साथ साथ सत्य किसको माना? जो इस वर्तमान संसार में, इस जगत में जो चीज़ें हैं वही सत्य है। इसके अलावा न कोई संसार है, पृथ्वी के अलावा और कोई जगह नहीं है, न स्वर्ग है, न नरक है, न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। जो है ये शरीर ही है, जो है ये धरती ही है, अन्य कोई जगत नहीं है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं।
रूढ़ियाँ यानी ऐसी बातें जो किसी ने बना दी, किसी ने कह दी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका पालन होता चला आया। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। अगला शीर्षक है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य पूछा जाएगा कि किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम बताए, तो आप क्या लिखेंगे? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी हों। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और रामचरितमानस के तुलसीदास। रामायण का जो अवधी भाषा में जो अनुवाद है, जिस पुस्तक निकली, वो क्या है? रामचरितमानस है। और उसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ऐसे ही महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। वेद व्यास, वेद व्यास। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किसी ऐसे पुस्तक की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रचे जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें अंग बन गए हैं मतलब हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं? रामचरितमानस जो रामायण का अनुवाद है उसका पाठ कराते हैं। तो ये सब क्या है? इसकी चौपाइयाँ हम बोलते रहते हैं। गीता के जो श्लोक हैं उसका हम समय समय पर उद्घाटन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन के हिस्से बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। मतलब ये जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, इसमें केवल उच्चतम बुद्धिजीवी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए ही चीज़ें नहीं हैं। साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती गांव जवार में रहने वाले लोगों के लिए भी चीज़ें हैं। अनपढ़ बहुत सारे लोग हैं, वो चौपाइयाँ गाते हैं रामचरितमानस की, उन्हें नहीं पता है, वो उनका अर्थ जानते हैं लेकिन उसका गायन करते हैं, गायन के माध्यम से वो सब सीख गए, वाचिक परंपरा से सीख गए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। एकता का ऐसा नज़रिया, नज़रिया यानी दृष्टि, कैसे आप देखते हैं। भारतीय पुरा कथाएं, पुरा यानी प्राचीन कथाएं, महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, अर्थात जो महाकाव्यों में लिख दिया गया केवल वही पुरा कथाएं नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने उसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना उनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कथाएं वीर गाथात्मक है। वीर गाथात्मक यानी वीर रस, जो बहादुरी है उसकी गाथा मतलब कथा कहने वाली। अधिकतर पुरा कथाओं में क्या हुआ है? राजाओं जो उस समय के लोग थे उनकी किस प्रकार की वीरता का वर्णन है, क्या क्या उन्होंने वीरता के काम किए, इनका वर्णन है। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। लोकहित यानी जनता के हित के लिए, परोपकार के लिए सदाचार मतलब अच्छे आचरण और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब जो विवरण रामायण में महाभारत में दिए गए हैं वो काल्पनिक हैं या सत्य हैं, इन पर पूरी तरह से बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनमें तथ्य और कल्पना इस प्रकार गुथे हुए हैं, गुथे यानी एकदम मिले, एकदम मिश्रित हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिससे घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों की हो जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। जो प्राचीन घटनाएं हैं, प्राचीन जो इतिहास है, उसकी चीज़ें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो सारी
सत्य मालूम पड़ने लगती हैं। वो हमारी रोज़मर्रा यानी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी की एक रास्ता यानी जब जीवन में एक ही तरीके से केवल एक ही रस से सारी चीज़ें मिल रही हों, मतलब एक रस होना मतलब कोई कार्य हो रहा है तो केवल एक ही तरीके से हो रहा है, तो इसमें उबन तो हो ही जाती है। और कुरूपता, रूप यानी सुंदरता, और कुरूपता मतलब जो सुंदर नहीं है उससे खींच कर हमें कहाँ ले जाती है, उच्चतर क्षेत्रों में ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया। यूनान में, चीन में और अरब देश में क्या थे, इतिहासकार थे। लेकिन उसी तरह भारत में इतिहासकार नहीं थे। इसलिए आज हर चीज़ की जो जो एकदम ऑथेंटिक, एकदम सही सही जो तारीख है वो तय करना मुश्किल है। घटनाएं आपस में गड्ड-मड्ड हो जाती हैं। गड्ड-मड्ड यानी मिश्रित, मिल जाती हैं। कौन पहले है कौन बाद में है ये संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। इतिहासकार लगे हुए हैं कि कब क्या चीज़ें हुई उनका पता लगाया जाए। कल्हड़ की राज तरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। कल्हड़, कल्हड़ एक रचनाकार हैं, उनकी एकमात्र ग्रंथ है राज तरंगिनी। इसको याद कर लेंगे। हमने पहले बताया कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और अब आई है दूसरा ग्रंथ। ये कल्हड़ द्वारा राज तरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ माना जा सकता है जिसमें इतिहास का उल्लेख हो। यह कश्मीर का इतिहास है। राज तरंगिनी कहाँ है, कश्मीर का इतिहास है, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों यानी जो ताड़पत्रों पर और विभिन्न पत्तों पर लिखा जाता है तो वो अभिलेख, शिलालेख यानी शिला यानी पत्थर, तो पत्थरों पे जो लिखा गया वो शिलालेख, कलाकृतियाँ जो चित्र बनाए जाते थे, और इमारतों के अवशेष, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। तो हम इतिहास के बारे में जानकारी कैसे पता करते हैं, महाकाव्यों से, अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास से, कुछ समकालीन अभिलेखों से, पत्तों आदि पे लिखे लेखों से, शिलालेखों से, और शिलालेख यानी पत्थर आदि पे लिखे लेखों से, जो उस समय की बनी हुई कलाकृतियाँ हैं, इमारतों के जो अवशेष बचे हुए हैं, सिक्कों और संस्कृत साहित्य का जो विशाल संग्रह है उससे सहायता लेते हैं। इसको आप लिख लेंगे किन किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और साथ साथ हम विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों, सफ़रनामा यानी उन्होंने यात्रा की तो क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या उन्हें महसूस हुआ, क्या क्या सफ़र में उनकी चुनौतियाँ आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें दिखी उनको, ये सब विवरण वो कर लिखते थे। तो उनसे सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के, और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। यूनानी आए, फिर चीनी आए, फिर अरब देश से लोग आए, तो इनके जो यात्रा विवरण है उन्होंने लिखे कि हमने वहाँ गए तो हमने कैसे कैसे गए, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या उसमें खास था, ये सारी चीज़ों का विवरण मिलता है। तो इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उस परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानी के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। अब इतिहास के बारे में ये मतलब कोई ऑथेंटिक रचना मिल जाए, कोई मूल प्रमाणित रचना मिल जाए, इसका इंतजार नहीं किया यहाँ की जनता ने। जो कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आई, मतलब परदादा ने दादा को सुनाई, दादा ने पिता को सुनाई, पिता ने स्वयं को सुनाई, और फिर आगे उसने अपनी आगे वाली पीढ़ी को सुनाई। तो इसी तरह से क्या हुआ, जो कहानियाँ, जो किस्से मिलते चले आए उसको क्या किया, सच मान लिया। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनके जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ, और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ के जो लोगों ने जो कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, पिता पिता ने पुत्र को जो सुनाया, पुत्र ने अपने पुत्र को सुनाया, उसने फिर अपने पुत्र को सुनाया, इसके आधार पर जो विचार, जो एक सोच बनती चली आई, जो एक संकल्पना बनती चली आई, उसकी वजह से कुछ लोगों ने फिर उसके प्रमाण खोजने शुरू किए कि ये इसका प्रमाण क्या है। तो उन्हें फिर निराशा हाथ लगी और फिर जीवन से एक अलगाव महसूस हुआ। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में, श्रेष्ठतम यानी जो जितनी भी श्रेष्ठ रचनाएं हैं, किताबें हैं, उनमें ये भी एक श्रेष्ठ रचना है, महाभारत।
वेद व्यास द्वारा लिखित है ये। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। विश्वकोश यानी जिसे अंग्रेजी में आप डिक्शनरी बोलते हैं। तो वर्ड डिक्शनरी है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। इसका जो मूल संस्करण था उसमें क्या बातें थी, प्रामाणिक संस्करण, उस पर विचार कर रहे थे लोग। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन एक अभी भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्री के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। भारतवर्ष का एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। दक्षिण में आर्यों का विस्तार किस प्रकार हुआ उसकी कहानी है रामायण की कथा। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर पर अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वेद काल है ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी तक, तो 14वीं शताब्दी में ये चीज़ें हुई होंगी। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। कैसी नैतिकता होती है, कैसे हमें आचरण करना चाहिए, इस चीज़ों पर जोर दिया गया है गीता के दर्शन में। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एकता रह सकती है। एका रह सकता है, एका मतलब एकता। इसका लक्ष्य है लोक मंगल। मंगल यानी होता है कल्याण, जनता का सुख, जनता का कल्याण नहीं हो सकता है किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी। टिकाऊ यानी लंबे समय तक रहने वाले। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। विराट यानी बड़ा। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से। आत्मानुशासन मतलब आत्म अनुशासन, स्वयं को अनुशासन में रखना। क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत का जो कथा है पूरे एक विराट युद्ध की, बड़े युद्ध की कथा है और इसका उद्देश्य था कि मस्तिष्क में हिंसा की जो भावना है, मानसिकता है, उससे उसका अभाव हो, आत्मानुशासन हो, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं,
यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार्य न हो। जो महाभारत से शिक्षा मिली, हम लिखेंगे महाभारत से क्या शिक्षा मिली, तो इससे ये शिक्षा मिली कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो महाभारत की क्या शिक्षाएं हैं, आप एक जगह लिख लेंगे कि महाभारत की निम्न शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार न हो। महाभारत में दूसरी शिक्षा है कि जो बात लोकहित में नहीं है, लोकहित यानी जनता के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, या जिसे करने में तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो दूसरा ये लिख लेंगे शिक्षा। फिर कहा गया है, तीसरी शिक्षा है कि सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। सफलता कैसे मिलेगी? इन सभी साधनों से मिलेगी, जाति और कुल नहीं। इसको लिख लेंगे। फिर अगला है चौथा, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। चौथी शिक्षा है कि धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। फिर सच्चे आनंद के लिए दुख होना आवश्यक है। सच्चे आनंद के लिए केवल सुख ही जीवन में हो तो हम सुख का मतलब भूल जाएंगे। जब तक दुख नहीं आता तब तक हम सुख का मतलब नहीं जानते हैं। तो सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। फिर अगला है कि धन के पीछे दौड़ने पर जो व्यंग किया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। जब केवल धन के पीछे भागेंगे तो उस धन ही आपके विनाश का कारण होगा, ऐसा कहा गया है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। आपके मन में आप जिस स्थिति में जी रहे हैं उसके प्रति असंतोष क्या है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। आपकी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही हैं, आपको लग रहा है कि हमें और चीज़ों की आवश्यकता है, तो आप मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। आगे है भगवत गीता। तो भगवत गीता के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप जो अब तक पढ़े उसमें जो मैंने प्रश्न बताए उसको आप ध्यान रखेंगे। कारगर रूप से प्रगति करने के लिए क्या जरूरी है? शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञान अर्जन व किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। जो हमने पढ़ा कि 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत की शिक्षाएं हमने देखी और इतिहास के अध्ययन हेतु क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्रोत हैं वो हमने देखा। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे भगवत गीता से। बहुत बहुत धन्यवाद।